एवरीवन। तो आज का दिन हमारे केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरपुर के लिए काफ़ी खास है, क्योंकि आज हमारे विद्यालय के श्री मनोज सर पीजीटी फिजिक्स 32 साल तक केंद्रीय विद्यालय संगठन में अपनी सेवा देने के बाद आज सेवा मुक्त हो रहे हैं। लेकिन उनको देखकर आपको लगेगा नहीं कि ये सेवा मुक्त होने वाले हैं, क्योंकि इनकी एक्टिवनेस और फिटनेस पर इनकी उम्र का कोई भी असर नहीं दिखता है। ये बिल्कुल डिवोटेड और डेडिकेटेड हैं अपने काम के प्रति। और मुझे लगता है कि सुपर कूल, मिस्टर कूल की उपाधि इनके लिए कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने इन्हें कभी भी इतने सालों में क्रोध करते हुए नहीं देखा। तो मैं 2005 से सर के कांटेक्ट में हूँ, लेकिन इनका नेचर बिल्कुल कूल और शांत है। इन्हें यहाँ अभी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के ये इंचार्ज भी हैं, लेकिन ऐसा कोई भी डिस्प्यूट उनके डिपार्टमेंट में मैंने होते हुए नहीं देखा। कभी कभी हम लोग कुछ बोल भी देते थे कि सर आप हम लोगों की ड्यूटी डेली लगा देते हैं, फिर भी ये मुस्कुराते रहते थे। कभी भी किसी को उल्टा सीधा जवाब इन्होंने नहीं दिया। तो मुझे तो ये मतलब कि बिल्कुल ही विनम्र और शांत स्वभाव के ही हमेशा लगे। और ये है सर का फिजिक्स लैब। काफ़ी सालों से ये यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल और थ्योरी का नॉलेज देते चले आ रहे हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे इनसे अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं, और एक तरह से इस लैब को सर की आदत हो गई है। मतलब कि बहुत ज़्यादा समय केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरपुर में इनका व्यतीत हुआ है। एक तरह से ये केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरपुर उनके घर जैसा ही है। मतलब उनको यहाँ पर घर जैसा ही कंफर्टेबल महसूस होता है। मतलब उनके आने का तो टाइम है कि पूरा फिक्स है कि वो टाइम से आएंगे, लेकिन वो कब घर जाएंगे ये कोई फिक्स नहीं है। 4 बजे शाम, 5 बजे शाम तक अगर स्कूल में काम है तो रुक के अपना काम करके ही घर जाते हैं। तो काफ़ी सारा समय उनका, घर से ज़्यादा समय उनका स्कूल में ही व्यतीत होता था। और ये है सर का एग्ज़ाम डिपार्टमेंट, जहाँ ये अपने क्लास के बाद पूरा समय यहीं व्यतीत करते थे। और देखिए निरंतर कार्य में लगे रहते थे। कहाँ कॉपी इशू रजिस्टर बनाना है, किसी को रिसीविंग रजिस्टर बनाना है, सारा कुछ दिन रात इनका काम चलता रहता है। वैसे तो मनोज सर आज के दिन भी इतना एक्टिव हैं कि हम लोग को लग ही नहीं रहा है कि आज उनका जो कार्यकाल है उसका अंतिम दिन है। तो आज उनके क्या फीलिंग है ये वो कुमार गौरव सर के साथ शेयर कर रहे हैं। तो उनके बीच जो बातचीत हुई उसके कुछ अंश प्रस्तुत हैं। एक सवाल है सर कि आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में इतने दिन रहे हैं, लेकिन आपकी यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है, कैसे शुरू होती है, किन किन स्कूलों में आपने अपना समय दिया और नौकरी करते रहें, तो ज़रा इसके बारे में विस्तार से ज़रा बताएं। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं जब एमएससी पास किया तो पहले मैं भाभा इंस्टीट्यूट गया। भाभा इंस्टीट्यूट में बॉम्बे में ज्वाइन किया एज ए साइंटिस्ट। लेकिन उसमें एक था 15 या 20 दिन के बाद बॉन्ड भरने का, कि वो नौकरी है, सर्विस है, तो बॉन्ड का अर्थ समझ में नहीं आता था। और वो 20 लाख का बॉन्ड था, तो उस समय का 20 लाख बहुत होता है। तो फिर मैं फादर से परामर्श करके फिर मैं लौट आया। उसके बाद हमें केंद्रीय विद्यालय, क्योंकि हमें नौकरी करनी थी और उस समय बिहार के लोग नौकरी भी करते थे, इतना था भी नहीं, तो हमने बोकारो थर्मल में पहला केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन किया बीटीपीएस में। वहाँ से 93 से ज्वाइन करने के बाद मैं वहाँ बहुत काम किया। आज भी एक स्टैचू है जो हमने बनवाया था, वो आज भी है, पत्थर की मूर्ति है, उसमें से पानी निकलता है, वो मेरा कॉन्सेप्ट है। वहाँ का कंप्यूटर लैब भी हमने ही, मेरे देख रेख में ही तैयार हुआ था। उस समय नया नया कंप्यूटर का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। फिर वहाँ से आने के बाद मुजफ्फरपुर आया, लेकिन मुजफ्फरपुर में 2000 आए, फिर 2002 में यहाँ से फिर मैं हासीमारा चला गया। केंद्रीय विद्यालय हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन है, वहाँ भी हमने बहुत काम किया।
स्कूल है, इंटीरियर है, टीचर की कमी रहती थी, लेकिन सब काम परमानेंट थे तो हम ही लोग को करना है। तो वहाँ काम करने के बाद फिर 2005 में मैं मुजफ्फरपुर में आ गया और मुजफ्फरपुर में 2005 से 2016 तक मैं रहा। 2016 में फिर मेरा ट्रांसफ़र HFC बरौनी गया और फिर वहाँ पे हम लोगों ने बहुत मेहनत किया जिससे कि उसका रिज़ल्ट बहुत बना, क्योंकि उस साल वहाँ पर रिज़ल्ट ख़राब होने के कारण वहाँ के प्रिंसिपल का ट्रांसफ़र भी हुआ था। लेकिन हम लोग थे, हमारे साथ और भी दोस्त थे, जो भी टीचर थे, उन्होंने बहुत मेहनत किया। मेहनत करने के बाद वहाँ का रिज़ल्ट 100% हुआ। फिर मैं वहाँ से 2021 में फिर मुजफ्फरपुर ट्रांसफ़र हो गया, मैं मुजफ्फरपुर में आ गया। फिर वहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू हूँ और मैं आज यहाँ से भी रिटायर हो रहा हूँ। दिल से तो नहीं, लेकिन हाँ फिजिकली रिटायर हो रहा है, मन से नहीं रिटायर कर रहा हूँ। सो इन सब बातों के साथ यही मेरा टूर है। और इसके बाद बहुत सारा सभी मेरे दोस्त हैं, यार हैं, बहुत बाहर के भी टीचर हैं, बहुतों लोगों ने काम किया, बहुत अच्छे अच्छे टीचर से थे जिनसे सीखने का सब मिला, है ना। बहुत से है, कितनों का नाम बोलूँ, है ना, ऐसा बहुत है जिससे हमने सीखा। आज भी मैं कुछ लोग से सीखता हूँ यहाँ पे जो भी है काम करना, क्योंकि हम लोग के लिए ये ऑनलाइन जब आया था 9 अप्रैल 2019 में 20 में, तो घबराहट होती थी कि ये कैसे करेंगे। लेकिन संजोग से उस समय मेरा जो सन है वो लोग भी था यहाँ पे मेरे साथ, तो उन लोगों ने हमारा हेल्प किया और उसके साथ धीरे धीरे सीखने की क्षमता है, सीखते गए। नहीं तो उस समय इतना उम्र हो गया था कि अगर नहीं सीखना चाहे तो नहीं सीख सकते। फिर बाद में ब्लॉग बनाना शुरू किए, ब्लॉग बने, केबी के ब्लॉग में रहे, ब्लॉग के आपको थे, ब्लॉग बनवाए, ब्लॉग का समय था। फिर अपना भी एक चैनल बनाया, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं किए क्योंकि स्कूल के ही काम से फुर्सत नहीं मिलता है। फिर बाद में अब रिटायर करेंगे तो कुछ उस पर भी काम किया जाएगा। सो ब्लॉग वगैरह स्कूल का बनाए, मतलब जहाँ तक हुआ हमने स्कूल के लिए बहुत किया, अपने लिए भी बहुत किया, कि जिससे कि हम हमेशा एकदम अप टू डेट रहें। और मैं चाहूँगा हमसे जो जूनियर हैं उनसे भी कहूँगा कि समय के साथ बदलिए और समय के साथ काम कीजिए और अपने आप को अपडेट रखिए। मैं ये जानना चाहता हूँ सर, चूँकि मुझे ध्यान आता है कि 1980 और अब 2025 लगभग 45 साल आप मुजफ्फरपुर शहर में मतलब थे, कुछ समय के लिए दूसरे जगह भी रहे होंगे, यानी कि जीवन का बहुत लंबा कालखंड आपका मुजफ्फरपुर में बीता है। लेकिन चूँकि अब जब आप सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं और मुजफ्फरपुर से अब आपकी विदाई होगी, तो आगे की क्या कार्य योजना है, क्या आप करेंगे जी, मतलब आगे का क्या आपके प्लान है, क्या आपकी सोच है, ज़रा इसके बारे में बताएं। सर, आपने जो कहा कि मैं मुजफ्फरपुर में रहा, पढ़ा लिखा, तो अभी तो 40 वर्ष रहने के बाद पढ़ने पढ़ाने का कार्यक्रम तो चलता रहेगा, क्योंकि हम शिक्षक हैं और हमें देने का आदत है, गुण बच्चों को देना। और दिमाग में 2-3 तरह की बातें हैं। एक तो मैं प्लेयर भी हूँ, क्रिकेट प्लेयर हूँ, तो क्रिकेट कोचिंग खोलने का दिमाग में बैठा है कि कोचिंग खोलेंगे, लेकिन आगे क्या सफलता मिलती है मालूम नहीं। लेकिन एक और भी है, फिट भी है, हाँ, एक और भी है कि ऐसा NGO टाइप खोले जिसमें जो नीडी बच्चे हैं उनको मैं पढ़ाने के लिए कुछ खोलना चाहता हूं। अगर सफल हो गया तो आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी कि मैंने खोला है। लेकिन अभी तक दिमाग में यही सब 2 बात है। फिर कुछ पारिवारिक काम है, बच्चे सब सेटल हैं, लेकिन उनको भी थोड़ा दूसरे ढंग से सेटल करना है, शादी वगैरह करना है। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम कार्य करेंगे, लेकिन कुछ करेंगे। एकेडमिक तो रहेगा, पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ न कुछ कार्य रहेगा। और इसके साथ भी एडिशनल जो हमारा हॉबी है कि क्रिकेट खेलना, मैं मुजफ्फरपुर का प्लेयर भी रहा हूँ, बहुत अच्छा प्लेयर भी रहा हूँ। 1 साल नहीं, करीब क्लास 6 में था तब बीजी ट्रॉफी खेलने हम रांची गए थे, विजय हजारे ट्रॉफी। उसके बाद से मैं फिर गेम में आ गया, फिर पढ़ाई लिखाई में आ गया, स्कूल में भी आया, लेकिन समय नहीं मिलने के कारण वो छूट गया। लेकिन उसमें अभी भी इंटरेस्ट है। सो मैं यही सब करूँगा। मेरी एक अंतिम सवाल एक और है सर मन में, कि आप नौकरी में बहुत साल रहे, यहाँ रहें,
तो अब यहाँ के बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, साथ ही साथ यहाँ के जो आपके कलीग्स हैं, सहयोगी हैं, सहकर्मी हैं, उनके लिए आपके क्या संदेश है? जैसा सर ने आपने कहा कि हमारे स्कूल के बच्चे, तो सभी बच्चे सभी जगह अच्छे होते हैं और ये लेवल होता है पढ़ाई का। तो बिहार में पढ़ाई का सिचुएशन बहुत ही अच्छा है और बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा कोरोना काल के बाद बच्चे के पढ़ाई में हल्का सा गिरावट आया है, जिसको आगे बढ़ाने के लिए हम शिक्षक जो काम कर सकते हैं और सभी कर रहे हैं, क्योंकि एक सिचुएशन है, एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें पढ़ने पढ़ाने का ढंग चेंज हो रहा है और उस चेंज में आने के लिए बच्चे तैयार हैं और बच्चे कर भी रहे हैं और अच्छे करते हैं। हमारे जो भी स्टूडेंट है पुराने बहुत अच्छे अच्छे हैं, कोई रफाल चलाता है तो कोई आपको बैंक में मैनेजर है, बहुत सारे ऐसे बच्चे इसी स्कूल के बच्चे हैं, डॉक्टर भी हैं, बहुत बड़े इसी शहर में भी डॉक्टर हैं। तो ऐसा है। और टीचर के लिए है कि टीचर के लिए थोड़ा सा तो काम अभी बढ़ा है, मैनुअल वर्क से ज़्यादा हो गया है काम बढ़ना, लेकिन टीचर से यही रिक्वेस्ट है कि घबराए नहीं और हर काम को समय पे करने का प्रयास करें, क्योंकि हर घंटे कौन सा काम हम लोगों को आ जाएगा उसके लिए किसी को कोई पता नहीं कि वो कौन सा काम आएगा। इसलिए जो काम अभी दिखता है उसको तुरंत कर दीजिए और तुरंत करके उसको समाप्त कीजिए, फिर अपने पढ़ने लिखाने में लग जाइए और अपने काम को कीजिए, क्योंकि मेरा पहला काम है पढ़ना पढ़ाना, लेकिन उसके साथ जो भी एडिशनल काम है उसको भी करना है, क्योंकि नौकरी है तो करना है। तो उसको सोचना नहीं है कि कल करेंगे, आज मिला आज करके फिर निश्चिंत हो जाइए। हो सकता है आपको 2 दिन समय मिल जाए, लेकिन अगर आप डेट देखेंगे कि कल का डेट है, परसों का डेट है, तो वो डेट होगा तो होगा नहीं, गलती होने की संभावना रहती है। तो हमारा मकसद यही रहता है, जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो लोग को कहते हैं कि 10 दिन पहले कीजिए, फिर देख लीजिए, फिर गलती होगा उसको सुधारने का समय है, और नहीं तो लास्ट मोमेंट में सुधारने का समय नहीं रहता है, फिर आप परेशान हो जाएंगे, हम भी परेशान हो जाएंगे। इसलिए हमारे जो शिक्षक है सब क्वालिफाइड तो है ही, इसमें कोई शक है नहीं, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन में अपडेट रहकर जो काम जिस समय कहा जाए उससे पहले करने का प्रयास करें। आपने कहा सर कि डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी, साथ ही साथ कि समय का पाबंद होना ये ज़रूरी है, क्योंकि कई बार काम अचानक से आते हैं और काफ़ी बॉम्बार्डिंग की तरह आते हैं, इसलिए काफ़ी सतर्कता के साथ काम करने की ज़रूरत है। तो सर का यह संदेश ये हमारे सभी कलीग्स के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। सर ने बड़ा वही सुंदर तरीके से अपनी बात, स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखी और सर के अनुभवों से हम सब लाभान्वित होंगे और हुए भी हैं। सर के अनुभव का भी हमें साथ मिला है और सर का खुद व्यक्तिगत साथ भी मिला है कई जगहों पे, इसलिए हम सर के बड़े आभारी हैं। इसी के साथ सर आपको हम प्रणाम करते हैं और साथ ही साथ आपके मंगल भविष्य की शुभकामना प्रेषित करते हैं। धन्यवाद सर, आपने हमसे हमारे बारे में पूछा, उसके लिए धन्यवाद। ध्रुव सत्य है कि जिस दिन आप सर्विस ज्वाइन करते हैं उसी दिन आपके रिटायरमेंट का जो डेट होता है वो पहले से फिक्स होता है। सबको पता होता है कि इस दिन हमें रिटायर करना है, फिर भी जब हमारा कोई साथी रिटायर करता है तो मन में एक दुख तो होता ही है। आज हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से मनोज सर के लिए एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। उसमें सभी साथियों ने मनोज सर के प्रति अपने जो विचार हैं उसको व्यक्त किए और कार्यक्रम की शुरुआत हमारे म्यूजिक टीचर श्री अमरेंद्र सर के सुंदर सुमधुर संगीत के द्वारा हुआ। शिवकान्त शम्भो शशाङ्कार्धमौले महेशानशूलिं जटाजूटधारी शिवकान्त शम्भो
शशाङ्कार्धमौले त्वमेको जगत् व्यापको विश्वरूप त्वमेको जगत् व्यापको विश्वरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूप अजं शाश्वतं कारणं कारणामा शिवं केवलं भासकं भास्करनामा शिवाकान्त शम्भो शशाङ्कार्धमौले नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य शिवाकान्त शम्भो शशाङ्कार्धमौले शिवाकान्त शम्भो शशाङ्कार्धमौले महेशानशूलिं जटाजूटधारी महेशानशूलिं जटाजूटधारी शिवाकान्त शम्भो शिवाकान्त शम्भो शिवाकान्त शम्भो धन्यवाद सर Because in today's era, in KVS, if you are going to retire after successful completion of your job, it is a big achievement. And today Manoj sir is going to achieve. 99 जब मनोज सर बोकारो से आए थे यहाँ तब से है। बीच में दो तीन सालों के लिए संबंध, चूँकि ये भी बाहर चले गए और मैं भी चली गई थी बाहर, तो बीच में नहीं होती है यहाँ पे, तो उसका पेपर हो कुछ हो तो सर कोई पहुँचाने आए ना आए खुद सर भी आ जाते थे। तो इनकी जो काम करने की क्षमता है वो उस समय जो थी आज तक वैसी ही रही, और ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सीखने की चीज़ है। हम लोग धीरे धीरे ये महसूस करने लगते हैं कि उम्र हो रही है तो थकान हो जाती है, लेकिन सर में कभी वैसी चीज़ नहीं दिखी। और कोई भी काम करवाना हो ऐसा नहीं डांट के, अच्छे से प्रेम से अगर हुआ कि नहीं सर नहीं करना है कर दीजिए ना, कोई ड्यूटी कोई नहीं मिल रहा है, इतने प्रेम से बोलते थे कि ना फिर कोई कह ही नहीं सकता है। और मेरा बच्चा भी पढ़ता था यहाँ पे, तो सर बोलते थे कि उसके लिए भी गाइड करते थे कि घर को ना लाइब्रेरी बना दीजिए, तो बच्चा कोई भी बुक जब मन होगा पढ़ेगा तो उससे वो कुछ सीखेगा। तो उनकी कई बातें भी याद आती है, सही कहते थे सर। तो उनके बच्चे, उनके कर्मों का ही परिणाम है कि उनके बच्चे आज बहुत अच्छी जगह पे हैं। और सर जो भी काम विद्यालय में उतना समय देते थे और करते थे, इसमें बहुत बड़ा योगदान मैडम का है, क्योंकि अगर उनका सहयोग नहीं होता तो इतना निश्चित होकर सर विद्यालय के काम नहीं कर पाते। तो मैडम को भी कभी बहुत आभार, और सर के आगे के जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, बेटा की शादी करें तो हम लोग को न भूलें। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग तो मुजफ्फरपुर के ही हैं, कभी आइए, भेंट वेंट होती रहेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। उन्हें 5 जुलाई 2014 से मैं यहाँ देख रहा हूँ। भले ही कितना भी बिजी रहे हों, कोई भी काम हो, कभी भी रास्ते में मिलते थे। हो सकता था पहले कि एक दिन पहले वो हमको डांट दिए हों, लेकिन नेक्स्ट डे जब वो मिलते थे तो उसका कोई भाव नहीं होता था कि हाँ हमने आपको क्या कहा। सीधे पीठ पर हाथ रखे, झा सर
आइए चलिए आज ये ड्यूटी है, आज ये एग्जामिनेशन है, या आज कोई नहीं है, आप जाइए ड्यूटी कीजिए। एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उनका आदत होता है कि भाई ठीक है, एक बार कह दिए हो गया, अब नहीं जाएगा तो अपना जो जिसकी ड्यूटी है वो समझेगा। इनकी बात नहीं थी, शाम का 7 बजे हो चाहे रात का 9 बजे हो, ये एक बार फोन करके फिर याद कराते थे। 2011 से जानता हूँ, उससे पहले इनका नाम सुनता था, लेकिन मुजफ्फरपुर से मुझे भी डर लगता था। सबसे पहले मैंने इन्हीं को फ़ोन किया कि सर इस तरह की बातें हैं, मैं तो आना चाहता हूँ, तो आइए। उसके बाद नाम से मुलाकात हमको करवाए और लोगों से करवाए, डेरा तेरा दिलवाए, मैं फिर रहना शुरू किया। मनोज सर में एक टेलीपैथी है, हिप्नोटाइज करने का, कौन व्यक्ति से क्या काम किस समय लेना है, और ये स्टाफ के मामले में धनी आगे। सर एज ए पीजीटी फिजिक्स शायद असम से आए हुए थे, तो जब भी कोई काम होता था तो मनोज सर दौड़ के आते थे एग्जामिनेशन में और काम करके चले जाते थे। तो मेरे साथ अरुणिमा थी, तो हम कहते थे अरुणिमा ये काम हुआ, बोलती थी हाँ हो गया। तो हमने कहा किसने किया, तो बोलती थी मनोज सर आए हैं, मनोज सर ने किया। तो इस तरह से मनोज सर दौड़ दौड़ के आके काम करते रहे। तो फिर जब दूसरी बार कमेटी बनी एग्जामिनेशन की, तो प्रिंसिपल सर थे चौबे जी, तो बोले आप किसको रखना चाहेंगी, तो हमने कहा मनोज सर को रखना चाहेंगे। और साथ ही साथ मैडम है, मैडम का यदि साथ नहीं होता तो मनोज सर इतना आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि इनका बराबर मनोज सर के खाने पीने से लेके उनकी ड्रेसिंग से लेके वो जो भी कपड़े पहनते हैं सारा योगदान मैडम का है। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, मनोज सर बगल में है मोतिहारी में, और हम लोग कभी कभी लखनऊ के लिए बाई रोड निकलते हैं तो मनोज सर से मिलेंगे ही और बराबर साथ रहेगा। इसलिए आप भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग बच्चे सहित आप बहुत अच्छी तरह से रहें। धन्यवाद। जब मैं आई पहले तो मनोज सर से ही सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन था, क्योंकि सर ही चार्ज में थे। और सच पूछिए तो उस दिन से लेके अभी तक, हालांकि फर्स्ट शिफ्ट में 3 प्रिंसिपल्स जो है वाइस प्रिंसिपल्स आए हैं, मगर मेरे लिए मनोज सर ही वाइस प्रिंसिपल रहे। वाइस प्रिंसिपल को बुलाऊं या उनका ध्यान आए किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम को देने के लिए, उससे पहले मुझे मनोज सर का ही ध्यान आता है और मैं उन्हीं को बुलाती हूँ। और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कल से मैं किसकी तरफ देखूंगी, किसको याद करूंगी। ही इज द ओनली वन। और जबकि मैक्सिमम काम इनको ही मिलता था, तो मैक्सिमम इंटरेक्शन जो स्टाफ के साथ है इन्हीं का रहा होगा। देयर बी नॉट वन सिंगल कंप्लेंट अबाउट एनीवन एट ऑल। कभी भी ऐसा नहीं है। अब कल से सर नहीं आएंगे तो मुझे आई डोंट नो हाउ द रेस्ट ऑफ माय जर्नी हियर इन केवी मुजफ्फरपुर इज गोइंग टू बी, बट आई एम रियली गोइंग टू मिस यू अ लॉट। और मैं यही कहूँगी कि सर जब जब आप मुजफ्फरपुर में हों, आप मिलने ज़रूर आया करिएगा। थोड़ी देर के लिए सही आप आएंगे, कुछ गाइड करेंगे हमें, कुछ आपसे मिलके हमको कुछ मोटिवेशन मिलेगा। Once again, my good wishes are with sir, madam and both the children. Thank you. विदाई समारोह के उपरांत रात में मनोज सर के द्वारा एक भव्य पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित हुए। स्कूल के तो लोग जो उनके सहकर्मी थे वो तो सम्मिलित हुए ही, बल्कि जो रिटायर हो गए या फिर जो दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र हो गए और आ सकते थे उन्हें भी उन्होंने निमंत्रित किया। हमारे पूर्व प्राचार्य और केवी दरभंगा के प्राचार्य भी इसमें सम्मिलित हुए।
और इस हंसी खुशी के माहौल में हमारे पूर्व प्रचारक श्री संजीव कुमार सिन्हा, जिनकी उपस्थिति एक शीतल छाया का एहसास कराती है, उन्होंने एक जीवन की सच्चाइयों से रूबरू कराती हुई 2-4 पंक्तियां सुनाकर इस विदाई समारोह को एक यादगार बना दिया। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा, साथ है हम सब, इससे बड़ी क्या खुशी, साथ है हम सब, इससे बड़ी क्या खुशी। थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा गुनगुनाओ, इसी का तो नाम जिंदगी। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। थैंक यू।